इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निमेश जी, अरिहंत परिवार, जीव दया हॉस्पिटल, गौशाला नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात। प्रमोद कुमार जैन, गुणमाला जैन, धर्मेंद्र जैन, शालिनी जैन, भूपेंद्र जैन, शिल्पी जैन, पुष्पेंद्र जैन, चांदनी जैन एवं समस्त JKM के परिवार, अजमेर, राजस्थान। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन जी, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्राता एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन। फर्म संतोष जैन कैटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 08319717374। श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती शिरोमणि जैन, नेमी जैन, निशा जैन, नीरज जैन, विहान जैन, बारोल, मध्य प्रदेश। सुधा सागर जी महाराज, एक बार मिलकर जयकारा लगाइएगा। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलो परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। और आइएगा, समय हो चुका है प्रवचनों का। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति अपने आप को जितना समझदार बनाता जाता है, जीवन उसकी समस्या बनती जाती है। और जीवन ही जब समस्या बन जाए, तो कल आपने समझा था, उस जीव का समाधान कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी खुद के लिए समस्या बनती जा रही है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी वह गर्त की तरफ चला जाता है, और वह इतनी ज़्यादा समस्या में डूब जाता है कि वो तो स्वयं निकल नहीं पाता, दूसरे लोगों को निकालने की भी सीमा खत्म हो जाती है। ऐसी जिंदगी जीने में व्यक्ति अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है। जिंदगी से हताश नहीं होना है, हमें ये विचार करना है कि हमारी खुद की जिंदगी समस्या क्यों बन गई है। हमारा खुद का जीवन हमारे लिए सुख देने वाला ना होकर दुख देने वाला हो। जिस जीवन को पाने के लिए व्यक्ति देवता भी तरसते हैं, ऐसे जीवन को हम खोने के लिए तैयार बैठे हैं।
ऐसे जीवन से हम ऊब चुके हैं, ऐसा जीवन हमें भार बन गया है। गंदा जीवन नहीं, अच्छा जीवन, दुखदाई जीवन नहीं, सुखदाई जीवन, वह जीवन जिसे बड़े बड़े महान आत्माएं पाने के लिए तरसती हैं, बहुत बड़ी महान आत्मा। 33 सागर के स्वर्गों में बैठे हुए देवता जिस मनुष्य पर्याय को तरसते हैं, शौधरविंद स्वर्गाधिपति तरसता है, और वही चीज हमारे लिए समस्या बन चुकी है। जिस क्रिया के लिए देवता अपने जीवन को पाने के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है, वही क्रिया हमारे लिए दुखदाई लग रही है। हमेशा किसी भी धार्मिक क्रिया से जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक क्रिया की महिमा गाते हैं, कोई आचार्य महाराज, तो किसी बड़े आदमी से शुरू करते हैं। मुनि दीक्षाओं का जब प्रसंग आया तो किसी गरीब ने दीक्षा ली, पुण्यहीन ने दीक्षा ली, दुखी व्यक्ति ने दीक्षा ली होगी, लेकिन उसकी चर्चा शास्त्रों में नहीं की गई, कहीं नहीं की गई। किसी भिखारी ने दीक्षा ली, कर्महीन ने दीक्षा ले ली, जिसकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा था उसने दीक्षा ले ली। ये कथा हमें कहीं देखने में नहीं मिली। एक कथा छोटी सी श्री पद्म पुराण जी में है। बाकी जितने भी कथाएं हमने पढ़ी सब बड़े आदमियों की पढ़ी, चक्रवर्तियों की पढ़ी। चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, सारी दुनिया में डिंडोरा पिट गया। तीर्थंकर ने दीक्षा ली, पुराण लिखे गए। तीर्थंकर ने दीक्षा ली, पुण्यवान ने दीक्षा ली। पुण्यवान ने किसी ने दीक्षा ली है जिसके पास सब कुछ था। पाप को ठुकरा के नहीं, पुण्य को ठुकरा करके जो आता है उसकी जीवन कथा बन जाती है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, तुम धर्म करने आए हो, तुम धर्मात्मा बन रहे हो, तुम मुनि बन रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो, तुम धर्म कर रहे हो, तुम क्या ठुकरा करके आए हो, किससे ऊब करके आए हो, किससे थक करके आए हो, पाप से या पुण्य से, दुखों से या सुखों से, वैभव से या गरीबी से, अमीरी से या गरीबी से। गरीबी से ऊब करके धर्म में आओगे, धर्म का दरवाजा तो खुला रहेगा, लेकिन तुम्हारी वह धर्म की क्रिया कथा नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो व्यथा से भरी हुई है, उस पर पुराण नहीं लिखा जाएगा। और जो पुण्य से ऊब के आएंगे, अमीरी से ऊब के आएंगे, उनको देवता भी देखने आएंगे, उन पर पुराण लिखेंगे।
अमीरी से उब के आता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती की महिमा लिख दे, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीरण तृण सम त्यागी। आज धर्म में अतिशय कम क्यों हुआ? आज मंदिरों में अतिशय कम क्यों हुआ? आज भक्तांबर का अतिशय कम क्यों हुआ? आज नमोकार मंत्र का अतिशय कम क्यों हुआ? शास्त्रों में हम जब पढ़ते हैं इन सब की बातें तो एक से एक महिमा प्रकट होती है। एक नमोकार मंत्र की महिमा, भक्तांबर की महिमा, अभिषेक की महिमा, गंधोदक की महिमा, सब पढ़ते हैं। क्योंकि आज मंदिरों में लोग, गुरुओं के पास लोग, त्यागी वृत्ति बनने वाले लोग गरीबी से ऊब करके मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। गरीबी से थककर मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। दिवालिया होकर के मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। परेशान होकर के अभिषेक का लोटा उठा रहे हैं। अशुभ कर्मों के उदय की मार से भक्तांबर पड़ रहे हैं। सब तरफ से थक चुके हैं तो नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं। दुखी व्यक्ति, दुखों से घबराया हुआ व्यक्ति मंदिर की तरफ आएगा तो उसको मिलेगा, उसका दुख दूर होगा, लेकिन मंदिर का अतिशय कम होगा। मंदिर की शक्तियां कमजोर पड़ेंगी। दुखियों को धर्म करने का अधिकार नहीं, शो बात नहीं है। मैं अतिशय की महिमा गा रहा हूं, मैं प्रभावना की महिमा गा रहा हूं। सबसे बड़ी चीज, और चौथे काल में मुनि महाराज बनते थे तो कौन? राजा, चक्रवर्ती। वैभव को ठुकरा के आते थे, भोग विलासिता को ठुकरा के आते थे, हंसता खेलता परिवार ठुकरा के आते थे, 9 निधियां 14 रत्नों को ठुकरा के आते थे, 84 खंड का महल छोड़कर आते थे। वे पुण्य से ऊब जाते थे, पुण्य से घबरा गए। मैं कई बार कहा है, कई लोग कहते महाराज हम धर्म नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत गरीब। कभी तुम्हारे मन में अमीरी से घबराहट आ जाए, तुम्हारे मन में कभी ये भाव आ जाए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी आ जाए, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरा व्यापार इतना चलता है, इतना चलता है कि मुझे मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता। मेरा व्यापार इतना चलता है, इतना चलता है कि मेरे नगर में गुरु महाराज आए, मैं प्रवचन के लिए नहीं जा सकता, टाइम ही नहीं। मेरा व्यापार इतना चलता है कि मुझे माला फेरने का, मुझे नोट गिनने का, इतने नोट गिनना पड़ते हैं कि माला फेरने का टाइम ही नहीं बचता। मैं क्या करूं? चारों तरफ से वैभव ही वैभव, मिलने वाले, जुलने वाले, कमाई, सब तरफ से। कहीं से पुण्य की कमी मत रखना। संसार का सबसे ज्यादा पुण्य तुम्हारे दरवाजे है और तुम्हें उस पर अपनी किस्मत को कोसना है, किस्मत को कोसना है। बहुत कठिन प्रश्न दे रहा हूं। किस्मत को कोसना है, कर्म ठोकना है यूं, और दौड़कर भगवान के दरवाजे आना। भगवान
बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से, इतनी बड़ी सजा मुझे, इतनी बड़ी सजा मुझे कि मुझे पुण्य के वैभव में इतना उलझा दिया कि मैं तेरे दरवाजे तक आने का समय मेरे पास नहीं है। मुझे पाप कर्म दो प्रकार से धर्म दूर करता है तुम। एक तो इतने अशुभ कर्म का उदय दे देगा, इतना अशुभ बना देगा कि तुम मंदिर आने लायक ही नहीं रहोगे, आ ही नहीं सकोगे। पैरों से विकलांग कर देगा, आंखों से अंधा कर देगा, सब तरफ से तुम्हें भिखारी बना देगा, तुम मंदिर में आने के लायक ही नहीं रहोगे, तुम आ ही नहीं पाओगे, आने की स्थिति ही नहीं बनेगी तुम्हारी। ऐसे लोग तो हमें कोसने वाले बहुत मिले हैं, हमें बहुत अंधे मिलते हैं जो कहते महाराज जी क्या मेरी किस्मत है, मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता, मैं भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। कोसते क्या है मेरी जिंदगी, मैं बहरा हूं महाराज में कोसते हैं कि मैं कैसा बहरा हूं महाराज, हमारे सामने प्रवचन नहीं सुनते। गूंगा तरसता है महाराज, मैं नमोकार मंत्र नहीं बोल सकता, गले को कोसता। विकलांग कोसता है कि मैं महाराज शिखर जी की वंदना नहीं कर सकता, डोली में भी नहीं बैठ सकता, हालत। ये सब मिले हैं कोसने वाले, सब कोसते हैं धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं कहते। धर्म के लिए कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हे प्रभु हे भगवान कम से कम इतना पुण्य तो दे दे कि मैं शिखर जी की वंदना कर लूं। हे प्रभु इतनी ज्योति तो दे दे कि मैं तेरा दर्शन कर लूं। हे प्रभु इतना तो दे दे कम से कम कि मैं तेरे दरवाजे तक आ सकूं। हे प्रभु इतना तो दे दे कि मैं एक मुट्ठी भर पुंज अर्घ का तुझे चढ़ा सकूं। ऐसे अपनी किस्मत को कोसने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, भरी पड़ी है, सारी दुनिया भरी पड़ी है, आप लोग सब भरे पड़े, अस्पतालें भरी पड़ी हैं। प्रतिदिन नियम लेने वाला देव दर्शन का अस्पताल में पड़ा कोसता है, भगवान क्या कर्म का उदय आया, आज मैं तेरे दर्शन के बिना खा रहा हूं, आज तेरे पूजन अभिषेक के बिना मैंने कभी नहीं खाया, आज मैं खा रहा हूं, ऐसा क्या मैंने पाप किया है। ये सब दुनिया भरी है, पूरा 3 लोग बड़ा नरक भरे हैं। नारकी लोग दिन भर यही कोसते रहते 24 घंटे कि हे भगवान कौन सी पर्याय मुझे पाली, ना यहाँ गुरु है ना भगवान है ना कुछ भी तो नहीं है। नीच कुल वाले कोसते हुए पाए गए कि हे भगवान अपनी किस्मत को कि मेरा कैसा नीच कुल में जन्म हुआ, मनुष्य हूं लेकिन मुनि को आहार नहीं दे सकता, नीच कुल है, अभिषेक नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। सैकड़ों हैं ऐसे। पशु तो हमेशा कोसते ही रहते हैं। उज्ज्वल रविशरण महाराज ने लिखा, जब श्री राम मुनिराज कुलभूषण देशभूषण को आहार दे रहे थे, युगल चारण रिद्धिधारी महाराज, उस समय पेड़ों पर बैठे पशु लोग कोस रहे थे, क्या क्या मेरी जिंदगी है, क्या मेरी पर्याय है, मैं मुनिराज के चौके में मैं नहीं जा सकता, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि यदि चौके में चले जाएं तो महाराज अंतराय कर देंगे। मेरी पर्याय कितनी पापन है कि महाराज के चौके में जाएं तो आहार देना तो ठीक है, जो आहार ले रहे हैं वो भी अंतराय कर देंगे, क्योंकि पशु चौके में आते ही अंतराय कर देते। तो कोस रहे हैं। नीच कुलीन लोगों को हमने कोसते पाया।
यहाँ तक कि हमने कई अजैनों को कोसते पाया, हरिजनों को कोसते पाया। तरस रहे हैं वो महाराज की अंजलि में एक गिलास रखने को, तरस रहे हैं वो भगवान का एक लोटा अभिषेक करने को, तरस रहे हैं वो कोई धार्मिक क्रिया करने को। क्या किस्मत है मेरी, अजैन होकर, हरिजन होकर, पशु होकर, और भी विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले, जेल में रहने वाले जेली, अपराधी, भिखारी। अस्पतालों का मैंने कह दिया, अस्पतालों में जब मरीज जाते हैं कोसते अपनी, बस कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस इतना स्वस्थ बना रहे कि मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता रहूं। पर इनकी कोई चर्चा नहीं है महानुभाव शास्त्रों में, इनकी कोई कीमत नहीं है शास्त्रों में। अंधा भगवान के दर्शन के लिए तरस रहा है, कोई चर्चा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई चर्चा नहीं करेगा। आचार्यों ने ऐसे व्यक्तियों पर अपनी लेखनी चलाने के लिए अयोग्य समझा। उन्होंने कहा ऐसे क्योंकि जीवन पर लिखना अपना समय बर्बाद करना है, क्योंकि ये कर्म के मारे हैं, दुख के मारे हैं। दुख के मार से और कर्मों की मार से यदि कोई धर्म की भावना करता है तो उसकी कोई कीमत नहीं की जाती, उस पर कुछ भी नहीं लिखा जाता, समझे ही नहीं। और आप शब्द देख लेना, अपने आप को शब्द देख लेना, आपका धर्म के प्रति रुचि 3 बातों से कर रहे हो। एक तो कर रहे हो अशुभ कर्मों की मार से, उनसे बचने के लिए। दूसरा कर रहा है कि आगे जाकर मेरे अशुभ कर्म उदय में ना आ जाए, मेरी दुर्गति ना हो जाए, इसलिए कर रहा। आज के प्रसंग में हमें वो धर्मात्मा चाहिए, वो धर्मात्मा चाहिए जिस पर पुराण लिखा जाए, जिस पर कथा लिखी जाए, जिससे मंदिर का अतिशय बढ़े, जिससे जिनेन्द्र देव का अतिशय बढ़े, भक्तांबर का अतिशय बढ़े, नमोकार मंत्र का अतिशय बढ़े, मेरे प्रवचनों का अतिशय बढ़े, मेरी वाणी का चमत्कार हो। वो करने वाला कौन है? वह व्यक्ति जो संपूर्ण प्रकार के सुखों से युक्त है, कोई कमी नहीं, धन की, दौलत की, परिवार की, शरीर की, आंखों की, कोई कमी नहीं। वो व्यक्ति कभी अपने घर में बैठे कोस रहा है कि भगवान मैं समझ गया, मैंने कुछ अच्छे कार्य किए थे, मैंने कुछ किया था, इसलिए आपने मुझे अशुभ कर्म के माध्यम से अपने को दूर नहीं किया, क्योंकि मैं आपका था। मैंने कुछ ऐसा किया है जो आप मुझे दुखी तो नहीं बना सके, कर्म मुझे गरीब तो नहीं बना सका, कर्म अंधा तो नहीं बना सका, लेकिन आपने मेरे पुण्य के कारण से मुझे इतना पुण्य दे दिया कि मैं इस पुण्य के कारण से तुम्हारे तक ना आ सकूं। ये तरीका है। कर्म की बहुत मोनोपोली है महानुभाव। धर्म के पास जितनी कूटनीति है, मैंने धर्म को देखा, सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ यदि कहीं है नीतियां तो धर्म के पास। तुम राजनीति में कहते हो, कूटनीति कहलाती है।
इतनी बड़ी कूटनीति, इतनी बड़ी कूटनीति कि उन्होंने एक व्यक्ति को ऐसे धर्म का दूर कर दिया, पाप कर्म का उदय दे के नहीं, पुण्य कर्म का उदय दे दिया। इतना पुण्य दे दो, इतना पुण्य दे दो इसको मंदिर आने का समय ही ना मिले। इतने नोट पटक दो इसके घर में कि उनको गिनते गिनते शाम हो जाए, माला फेरने का समय ही ना मिले। सावधान, जब कभी आपके मन में ऐसा भाव आवे कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़े पुण्य का उदय आने वाला है, समझ लेना महानुभाव, अशुभ कर्म के उदय ने एक भिखारी मंदिर नहीं आ पा रहा है और एक पुण्य के उदय के कारण मंदिर नहीं आ पा रहा है। निकृष्ट सजा और पुण्यात्मा को है, वो गरीब तो फिर भी गरीबी में भगवान का नाम ले लेगा। तू अमीरी ऐसी बुरी सजा है जैसे तू भगवान का नाम भी याद नहीं कर सकेगा। गरीब तो फिर भी ले लेगा। बुरे दिन कभी तुम्हारे आ जाएं और बुरे दिन के कारण तुम धर्म में न कर पाओ तो घबराना नहीं, क्योंकि बुरे दिन में व्यक्ति ज्यादा बुरा नहीं होता। दुख के दिनों में व्यक्ति ज्यादा पापी नहीं होता, गरीबी में व्यक्ति ज्यादा पापी नहीं होता, अंधा व्यक्ति कभी ज्यादा पापी नहीं होता, आंखों से पापी नहीं हुआ तो उसकी आंखें पापी नहीं होती क्योंकि अंधा है। बहरा पापी नहीं होता क्योंकि कानों से बहरा है। गूंगा गाली नहीं दे सकता क्योंकि गूंगा है। लेकिन खतरनाक, जब तुम्हारा पुण्य बीच में आ रहा हो आड़े, जिस पुण्य के कारण, जिस व्यापार के कारण तुम्हें धर्म से दूर रहना पड़ रहा है, सावधान, बहुत बड़ी सजा है तुम्हें, बहुत बड़ी सजा है। कूटनीति है ये, प्रकृति के कर्म की कहो या धर्म कहो। इस पापी को मंदिर नहीं आने देना। ये पापी मेरा दर्शन नहीं करेगा, इस पापी की नजर मेरे पर नहीं पड़ेगी, ये पापी मेरा प्रवचन नहीं सुन सकेगा, ये पापी के मुख से मेरा नाम नहीं निकलेगा, ये पापी के पैर शिखर जी पर नहीं पड़ेंगे, ये पापी हाथ अर्घ नहीं चढ़ा सकेंगे। इसको अंधा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके पुण्य का उदय है, लेकिन मैं इसकी ऐसी मति भ्रम करूंगा कि ये मंदिर के सामने से निकल जाएगा, भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं होगा इसको। ये है अभिशाप, बहुत बड़ी कूटनीति कर्मों की, बहुत बड़ी कूटनीति। जब जब तुम्हारे सामने आंखों में ज्योति हो, उसकी बात कर रहा हूं, बहुत अच्छी ज्योति है। जिन जिन की आंखों की ज्योतियां हैं, यदि उनके लिए भगवान के दर्शन का भाव नहीं आ रहा है, भगवान के दर्शन करने का मन नहीं हो रहा है, महानुभाव चेत जाओ, जाग जाओ। बहुत बड़ा अभिशाप तुम्हें मिलने वाला है। ऐसा अभिशाप, ऐसा अभिशाप कि अंधे ही नहीं, तुम अंधकार में पैदा होगे। ऐसी दिशा में जाओगे जहां उजेला रहेगा ही नहीं, उजेला ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हें पुण्य ने रोक दिया। आंखों में ज्योति जिनके पास है, यदि आपको कभी ऐसा भाव आ रहा हो कि मेरे दर्शन करने का भाव नहीं आता, महानुभाव इस कूटनीति में आप फंस गए। आप जैसे बने आंखों वालों, तुरंत आकर के भगवान से क्षमा मांग लो। भगवान जरूर मेरे से कोई गलती हुई है, तभी तो मेरे पास आंख है,
फिर भी मेरे तेरे दर्शन का भाव नहीं हो रहा है। मेरे पास आंख है, मैं दर्शन कर सकता हूं, लेकिन मेरा परिणाम नहीं हो रहा है। तड़प जाओ, इलाज कराओ, गुरुओं के पास जाओ कि मेरे पास आंख होते मेरे दर्शन का भाव नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा अभिशाप तुम्हें मिला है, कर्म ने तुम्हें कूटनीति से फंसा दिया है। कूटनीति व्यक्ति को मारती नहीं है, ऊपर चढ़ाती है, ऊपर चढ़ाती है, फिर ऊपर से गिराती है। पापियों को धन दौलत क्यों दी जाती है? पापियों को शक्ति क्यों दी जाती है? तुम समझते हो ये उनके अच्छे दिन हैं? नहीं, उन्हें और पाप करने का मौका दिया जाता है। यदि वो पाप नहीं करेगा तो सजा कैसे दी जाएगी? मारेंगे कैसे? एक कहीं पढ़ा था मैं, रामचंद्र जी अंतर्यामी थे, रावण को मारना था, पर कैसे मारे? कैसे मारे? उसका अपराध सिद्ध तो हो। वो अपराध ही नहीं कर रहा है, अपराध ही नहीं कर रहा है, कोई अपराध ही नहीं कर रहा है रावण कि जिसके कारण उसको मारा जाए। तो उन्होंने कहा कि पहले इसको इतनी शक्ति दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मीटिंग करके कहा रावण का नाश कैसे हो? रावण इतनी तपस्या कर सकता है कि वो इंद्र का पद भी छीन सकता है, लेकिन ये पापी इंद्र पे पद पर बैठने लायक नहीं है, क्योंकि यदि इंद्र पद पर बैठ गया तो सारे संसार का विनाश कर देगा। इस पापी को कैसे दूर किया जाए? तो एक ही तरीका अपनाया, इसको संसार से सबसे ज्यादा धन दौलत दी जाए, संसार की सारी सिद्धियां दी जाए, संसार की सारी शक्तियां दी जाएं जो किसी के पास ना हो दुनिया में। ये पूरी प्लानिंग दी गई थी, ये कूटनीति के अंतर्गत दी गई थी। रावण के पास जो कुछ भी था वैष्णव दर्शन के अनुसार कूटनीति से सब कुछ उसको दिया गया। उसको दिया गया कि तू कैलाश पर्वत को उठा सकता है, ये ताकत दी गई। उसको शक्ति दी गई माया भी, तो रूप बदल सकता है। प्रकृति ने ये सारी शक्तियां धर्मात्मा को नहीं दी। अयोध्या को सोने की लंका अयोध्या नहीं बनाया, जहाँ खुद भगवान के जन्म होते हैं, उसको सोने का नहीं बनाया, लंका को सोने का बना दिया। तुम लोग सोचते हो, तुम लोग ये बातें करते हो कि महाराज धर्मात्मा सदा गरीब रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जो पापी लोग रहते हैं वो दिन दूने रात चौगने फलते फूलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है महानुभाव, चौथे काल में भी ऐसे ही हुआ है। रावण पापी था, फलता फूलता रहा, और श्री राम और अयोध्या वाले धर्मात्मा थे, पूरे जिंदगी भर दुखी रहे, जिंदगी भर अभाव रहा। आप लोग नहीं समझ पाए इस कूटनीति को। श्री राम सबसे कमजोर शक्ति लेकर रावण को मारने गए, सेना भी साथ में नहीं थी, अयोध्या को धुरंधर शक्ति भी साथ में लेके नहीं गए, कुछ भी नहीं था, सबसे शक्तिहीन बनकर गए, वनवासी बन के गए। एक सेना भी जिनके पास नहीं थी, जो थी वो भी दूसरे की उधार थी। वानर सेना थी, सुग्रीव की थी, तीर कमान के अलावा कोई शस्त्र नहीं था। सबसे कमजोर बनकर के, सबसे शक्तिहीन बनकर के रावण को मारने का स्थान चुना, और मारने का स्थान अयोध्या नहीं चुना। चाहते तो रावण को बंदी बना करके अयोध्या में फांसी दे सकते थे, लेकिन लंका में जाकर उसके घर में मारने का प्रयास किया। बहुत बड़ी कूटनीति।
कहा इसको सब कुछ दो, और देने के बाद ही जब ये समस्त इतने पाप करेगा, क्योंकि अहंकार आएगा, कैलाश पर्वत उठाएगा, कैलाश पर्वत फेंकेगा, तभी मैं इसके नाम को बदनाम करूंगा। ये दशानन है, इसका नाम रावण कैसे रखूं? इसको इतनी ताकत दे दो कि कैलाश पर्वत को उठा के फेंकने लग जाए, और जैसे ये कैलाश पर्वत को उठाएगा तो मुझे दंड देना पड़ेगा, और मैं पैर से इसको दबाऊंगा। जब ये रोएगा तो दशानन के स्थान पर इसका नाम रावण हो जाएगा। ये कूटनीति थी, पापी को फंसाने की कूटनीति है, पापी को दंडित करने की कूटनीति। पाप कर्म ही नहीं होता है। पापी को फंसाने के लिए मात उसे दुख का ही मार्ग नहीं दिया जाता, सुख का मार्ग दिया जाता। श्री राम जानते थे कि रावण को एक ऐसी शक्ति दो कि बहुत सुंदर बनाओ, बहुत शक्तिमान बनाओ। वो नियम ले ले कि मैं इतना सुंदर हूं कि मुझे हर स्त्री चाहेगी। मायावी रूप दे दिया, सीता का अपहरण कराया गया है। रामचंद्र जी जानते थे वैष्णव दर्शन के अनुसार स्वयं की ओरिजिनल सीता अग्नि देव को समर्पित करके गए थे, नकली सीता लेके गए थे, अपहरण कराया। रावण अपहरण करेगा तभी मैं मार पाऊंगा, अपहरण करा दिया। ये ताकत दी, कूटनीति दी, उसको चढ़ाओ जितना चढ़ा सको। जब इन सब पापों से वो भरेगा, पाप करने की ताकत दो उसे, कैलाश पर्वत को उठाने की ताकत दो उसे, इतना धन दौलत दो कि वो अंधा हो जाए, इतना धन दौलत दो कि वो भगवान को भी ना पहचान पाए, भगवान के पास भी जाने का भाव नहीं हो, भगवान का नाम लेते वो कहे आई एम गॉड, मैं खुद भगवान हूं, जैसे कंस ने किया। कंस भी एक बहुत बड़ा पापी था, उसको कर्म ने कहा ये ऐसे ही नहीं फंसेगा, इसको इतना दे दो कि ये कहे दुनिया में कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। बस जिस दिन ये कहेगा मैं ही भगवान हूं, बस इसको अब मिटाने का भाव आ जाएगा, अब इसको बर्बाद कर दूंगा, इसको भस्म कर दूंगा। और हुआ यही। कंस ने कहता कौन भगवान, कैसे भगवान, कहां के भगवान, मैं ही भगवान हूं। इतना उसको दे दिया, क्योंकि शक्ति भी थी, सब वैभव था, उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता था। और जब उसने अपने आप को स्वयंभू माना, अपने बेटे तक के लिए, प्रहलाद के लिए भी उसने नकार दिया। बस सारी दुनिया की शक्तियां कहती हैं बस अब इसका विनाश हो जाएगा, अब ये ऐसे कर्म करेगा, इतने कर्म करेगा, ये धर्म से दूर भागेगा, इसका विनाश हो जाएगा। महानुभाव, मैं आपको लिए वो संकेत देना चाहता हूँ, बड़े आदमी उसके आज कहना चाहता हूँ, गरीबों से नहीं, दुखियों से नहीं, जो बड़े आदमी, आँखों वाले आदमी, कानों वाले व्यक्ति, मुंह वाले व्यक्ति, पैरों वाले व्यक्ति, हाथों वाले व्यक्ति, धन दौलत वाले व्यक्ति, सब कुछ जिनके पास है, उनसे सावधान। वो बहुत बड़ी कूटनीति में तो नहीं फंस रहे हैं, वो कहीं इस अभिशाप में तो अभिशप्त नहीं है, कहीं उनके ऊपर रावण जैसी कूटनीति तो नहीं है, कहीं कंस जैसा अहंकार तो नहीं दे दिया तुम्हें। ये परीक्षा आप लोग करें, स्वयं अपने आप में सब लोग करें, शुरुआत करें वहां से कि कहीं तुम इतने ज्यादा धनवान हो, इतना अच्छा तुम्हारा व्यापार चलता है, माटी को छूते हो सोना होता है,
उस कारण से तो कहीं तुम मंदिर नहीं आ पा रहे हो, पुण्य के कारण से, पुण्य के कारण से, पाप के कारण से नहीं। इतना पुण्य है बहुत ज्यादा, उस कारण से तुम्हारा मंदिर छूट रहा है, उस कारण से तुम्हारा प्रवचन छूट रहा है, उस कारण से तुम व्रत नहीं ले पा रहे हो, उस कारण से तुम नियम धर्म नहीं कर पा रहे हो, उस कारण से तुम माला नहीं फेर रहे हो। महानुभाव, हे धनवान व्यक्ति, सावधान हो जाओ, तुम्हारी दुर्गति निश्चित हो चुकी है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, वह वारंभ परिग्रह तुम नारकस्यायुषा, तत्वार सूत्र में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने क्या सूत्र जाना। गरीब को नहीं कहा नरक जाने का, भिखारी को नरक जाने की बात नहीं कही, भिखारी को नहीं कहा, दरिद्र को नहीं कहा, अशुभ कर्मों के उदय जिसके हैं, जिंदगी में खाने को भी नहीं है, उसको नरक की बात नहीं कही कि नरक जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। किसको नरक भेजने की बात कह दी? तुम्हारे नगर में, तुम्हारी दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूं, उमा स्वामी महाराज तत्वार सबसे ज्यादा फैक्ट्री किसकी है? सबसे ज्यादा इनकम ऑफ सोर्स किसका है? सबसे ज्यादा नौकर चाकर किसके पास है? सबसे ज्यादा कंपनीज किसकी है? सबसे बड़ा व्यापार दुनिया में किसका फैला है? नगर सेठ। उन्होंने कहा, हमसे कहा इस पर निगरानी रखो, ये नरक जा सकता है, ये नरक जा सकता है। तुम लोग सोचते हो कि हम गरीबों की कम सुनते हैं, गरीबों का हमारे पास समय नहीं है, और है, आपका ये आरोप झूठा नहीं है। गरीबों के पास, दुखियों के पास, कर्महीनों के पास, कर्म फूटों के लिए कृपया करके मेरा समय बर्बाद ना करें। मेरे पास आपके लिए कोई समय नहीं है। महाराज आप सीधी सीधी कह देते, इतने कठोर कैसे हो जाते? करूं क्या? 24 घंटे वही घेरे रहते जो कर्म फूटा है। मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा बीमार है, मेरी माँ बीमार, मेरी सासू बीमार। अरे 24 घंटे यही लोग आते हैं जिनके पाप कर्म के उदय हैं, उन्हीं से घिरा रहता हूं। इसलिए कहना पड़ता है कि कर्महीनों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। कृपया करके मुझे ज्यादा परेशान न करें, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हें दूंगा, उतना समय यदि मैं अमीरों को दे दूंगा तो धर्म का भी ऊंचाइयां पहुंचेंगी और कुछ कल्याण होगा। जितना समय गरीब को दूंगा उतना अमीर को दे दूं। नहीं कर रहा हूं, महावीर की भी यही पॉलिसी थी। गरीब समोषण में पहुंच जाए तो कोई टाइम नहीं है, समय से क्यों नहीं आए? चलो मैं तो पक्षपाती हूं, मैं तो आप आरोप लगा दो कि महाराज आप पैसे वालों के महाराज हो। ये आरोप है कि नहीं? हाँ, डरो मत, मैं तो मुझे ही मालूम है। और इससे बड़ा आरोप तो मेरे पूज्य गुरुदेव को है। अरे भैया पैसा हो तो आचार्य सीखे निकलते, तो मैं भी तो उन्हीं का चेला हूं जी। चलो हम लोगों को तो आरोप लगा दोगे क्योंकि छदमस्त हैं। अब मैं ऐसे बड़े महाराज को प्रयोग कर रहा हूं जिस पर आरोप लगाने की हिम्मत हो तो मुंह से बोलना, जिनका नाम है महावीर स्वामी। आगम के अनुसार बोलना। गजब का, मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये पहले शुरू में, अब तो लग रहा है। एक गरीब थोड़ा सा लेट पहुंचा प्रवचन सभा में,
कहा बड़ी मुश्किल से आया हूँ, बहुत मुश्किल से आया हूँ, घर में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ कि भगवान महावीर पधारे हैं, उनकी 2 वचन सुन के आ जाओ। तुरंत वहां से सब देवता कहते कोई टाइम नहीं, समय समय से आओ। बोले साहब समय है ही नहीं, कुछ नहीं, समय से प्रवचन होगा, क्या मुसाफिर खाना मचा रखा है, जब चाहे चले आओ, कोई प्रवचन नहीं होगा। कोई नहीं सुनी। भगवान से बोला भगवान थोड़ा सा 2 शब्द बोल दो इस गरीब दुखी को, आप तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि मैं कितना दुखी में परेशानी होकर के आया हूं। भगवान ने भी नहीं बोले, कुछ नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। समय से आओ, प्रवचन खत्म हो गया है, अब शाम को प्रवचन होगा। बोले साहब शाम तक तो रुक ही नहीं पाऊंगा, मरीज अस्पताल में पड़ा है, यहाँ रुक गया तो वो चला जाए। बहुत गिड़गड़ाया, रोया, कुछ नहीं सुनवाई हुई, कोई प्रवचन नहीं। समय तो समय है, सारे कानून गरीबों को होते हैं। ये परंपरा तुम्हारे, कई लोग कहते महाराज जो भी कानून है सब गरीबों को लगते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, समोषण में भी यही होता है, वे सर्वज्ञ है। और तुरंत उसी समय देखना, उसी समय चक्रवर्ती आ गया, वो भी लेट आया, वो भी लेट आया, और जैसे ही समोषण में प्रवेश किया तुरंत भगवान का प्रवचन चालू हो गया। गरीब को तो आग लगी, बोले हमारे लिए नियम कानून, समय से आओ। बोले चक्रवर्ती लेट आया, अकाल में जिनवाणी में लिखा है, चक्रवर्ती के समोषण में प्रवेश करते ही अकाल में भी प्रवचन चालू होता है, और चक्रवर्ती जब तक बैठा रहता है भगवान का प्रवचन चलता रहता है। नियम से भगवान बिना बोले, बिना कहे, चक्रवर्ती ने कहा भी नहीं, चालू हो जाए। गरीब कहता है भगवान मैंने तो समझा था कि आप पक्षपात से रहे थे, अरहंत भगवान है, ये साक्षात पक्षपात। 1 मिनट पहले मुझे कानून दिखाया जा रहा था और चक्रवर्ती आया तो इसके लिए कोई नियम कानून नहीं। अरहंत पक्षपाती नहीं होते महानुभाव। क्या कारण है? क्या कारण है? यही कारण है, गरीब नरक नहीं जाएगा, चक्रवर्ती की नरक जाने की पूरी संभावना है। तो जिनको नरक नहीं जाना उनको संभालूंगे, जो नरक जाए पहले उनको संभालू। कीचड़ में 2 व्यक्ति जा रहे हैं महानुभाव, एक बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है और एक के ऊपर वजन है, और एक को हम बचा सकते हैं, एक को हम संभाल सकते हैं कीचड़ में गिरने से। आपकी राय है किसको संभालूं? बोलो। वजन लेके जाओ, उसको संभालो, नहीं तो वो और मुश्किल हो जाएगा, गिरेगा, वो वजन भी उसके ऊपर गिरेगा, चकनाचूर हो जाएगा। जो खाली जा रहा है गिर भी जाएगा तो कपड़े ही गंदे होंगे, उठ के चल देगा। आपकी राय क्या है? दोनों में से किसको संभालूं? हाँ, तो आज के बाद गरीब लोग चुपचाप रहना। समय नहीं मिले तो कोसना मत, समय नहीं मिले तो गड़बड़ नहीं करना। बड़े आदमी को समय मिले तो हाथ जोड़ना, अच्छा है महाराज दो, अपना समय भी अमीर को दिलवा दो। जो गरीब अपना समय अमीर को दे देगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसको समय दिला करके नरक से बचा लिया। गजब का सूत्र उमा स्वामी महाराज ने, क्या गजब का सूत्र, कैसे छाना, कहां से आया? सर्वज्ञ भगवान की बहवारम परिकृतम, उन्होंने सबसे बड़े व्यक्ति पे कहा निगरानी उस पर रखो, ये नरक जाएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा व्यापार है, इसके पुण्य कर्म का उदय है। जितना ज्यादा पुण्य कर्म का उदय है उतना ही ज्यादा उसको नरक जाने की संभावना है। जैसे रावण,
सबसे बड़ा पुण्य कर्म का उदय रावण के समय में किसका था? रावण सबसे ज्यादा धनवान, सबसे सब कुछ, ये नरक जा सकता। वो नरक गया, नरक गया। धनवान लोगों सुन लो कान खोल करके, थर्मामीटर क्या है कि महाराज हम धनवान होकर नरक जाएंगे। बस धनवान होकर के तुम कहीं धर्म से दूर तो नहीं हो रहे हो, तुम्हें अमीरी धर्म से दूर तो नहीं कर रही है। मोटिवेशन है। मैं धनवान को उपदेश दे रहा हूं, तुम्हें कैसे बचाए नरक से, कैसे बचाए दुर्गति से। भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है, इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। तुम्हारी भरी पालड़ी है, तुम बहुत पुण्य लेके आए हो, पर महाराज आपको चिंता करने की जरूरत क्या पड़ी है? बड़े आदमी नरक जाएं तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसलिए पड़ी है कि आज जो जो बड़ा आदमी है वो अतीत का धर्मात्मा था। मैं बड़े आदमी को नहीं बता रहा हूं, अतीत में उसने दान दिए हैं, अतीत में उसने मुनि महाराजों की सेवा की है, तभी ये शक्ति पाई है। रावण कोई कम धर्मात्मा नहीं था, बिना किमिक्षित दान दिए तब सोने की लंका मिली। मुनियों की सेवा की, भैयावृत्ति की, तब वो किसी काया पाई। रोगियों की सेवा की तब निरोग हुआ। एक साथ शक्ति नहीं होकर के भी अनेक लोगों की सहायता की, तब विक्रिया रिद्धि पाई उसने। हर अमीर आदमी अतीत का धर्मात्मा है। वो हमें दिख गया, अरे ये तो कल का बहुत बड़ा धर्मात्मा है, इसे बचाओ, इसकी थोड़ी सी भूल हो रही है, थोड़ी सी भूल हो रही है। अतीत का धर्मात्मा है, वर्तमान में ये पापी हो रहा है, ये कूटनीति में पड़ गया है, ये कर्मों के नशे में पड़ गया है, ये पुण्य के नशों में फूल गया है, ये पुण्य के नशे ने इसको गाफिल कर दिया, इसे बचाओ, क्योंकि ये अतीत का धर्मात्मा है। कोई धर्मात्मा पुरुष अतीत के पापी को यदि कोई सजा मिले तो आप खुशी मनाओगे? किसी पापी को, किसी डाकू को सजा मिले तो आप खुशी होगे कि दुखी होगे? बोलो जल्दी। सुखी होगे ना, क्योंकि ये पापी है, डाकू है, बहुत बड़ा व्यसनी है, सजा मिली, अच्छा हुआ। गरीब वही लोग हैं, अतीत में उन्होंने ऐसे पाप किए हैं जिसकी सजा उनको आज मिल रही है। और अमीर एक धर्मात्मा जीव है, वो किसी कारण से किसी कार्य में उलझ गया तो हर व्यक्ति बचाने का भाव करेगा। देखो ये फंस गया है, धर्मात्मा है, इसलिए इसे बचाओ, ये नीति है। इसी प्रकार अमीर आदमी अतीत का धर्मात्मा है, वो पुण्य में फंस गया है, पुण्य में गाफिल हो गया है, पुण्य की कूटनीति में फंस गया है। हम साधुओं को तरस आती है, बचाओ इस धर्मात्मा को, ये बुरी तरह फंसता जा रहा है। जितना जितना पुण्य बढ़ रहा है ये फंसता जा रहा है और पापी होता जा रहा है। बचाओ इसको। हमें अतीत के अमीर को जब भी हम बचाएंगे, अमीर को जब भी उपदेश देंगे, हम लोगों को उसके अतीत का धर्म दिखता है, इसलिए हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं। फंस गया। इसलिए खास तौर से हम जैनी से कह रहे हैं, प्रत्येक जैनी अमीर है, प्रत्येक जैनी अमीर है, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेना, कल भी कहा था मैंने,
बिना पुण्य के संभव नहीं हो, बिना पुण्य के संभव नहीं है। आप जरूर अतीत के धर्मात्मा हैं, तभी तो आप उच्च कुल में, महाजन कुल में, जैन कुल में जन्मे। यदि आप पापी होते ना तो नीच कुल में जन्मते, क्रोधी होते ना नरकों में जन्मते, मायावी होते। इति पूज्यपाद नेमी चंद महाराज गोमटसार जीव कांड के अंदर कल ही परसों प्रसंग निकला था। यदि तुम क्रोधी होते तो नरकों में होते, मायावी होते तो पशुओं में होते, आप कुछ गलत किया होता तो नीचों के यहाँ जन्मते, किसी मांसाहारी कुल में जन्मते, नीच कुल में जन्मते, किसी भिखारी के यहाँ जन्मते, किसी फुटपाथ के यहाँ जन्मते, जिसकी कोई जाति नहीं, ऐसे कुल में जन्मते। लेकिन तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? एक बहुत उच्च गोत्र में हुआ, उच्च परिवार में हुआ, महाजन के हुआ। जो संसार के सर्वश्रेष्ठ महाजन माने जाते हैं, उज्जैनी के यहां तुम्हारा जन्म हुआ है। ये पाप कर्म का उदय नहीं, पुण्य कर्म का उदय है। तुम सब जो कुछ भी प्रवचन सुन रहे हैं मेरा, मैं अपने प्रवचन श्रोता करने वाले को कभी पापी नहीं कहता हूं। जो कुछ भी ये प्रवचन सुन रहा है वो अतीत का धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, अन्यथा मेरा प्रवचन सुन ही नहीं सकता। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, तुम्हें मात्र एक जैन टाइटल कुल मिला। मार्का की भी कीमत होती है कि नहीं आप लोगों के व्यापार में? मार्का कोई ट्रेड मार्का होता ना, उसकी कीमत मुझे इसलिए पता है कि एक भाइयों का बंटवारा था, मेरे भक्तों में था, यहाँ का नहीं है। झगड़ा हुआ मार्का के ऊपर। अरे मैंने कि मार्का क्या पड़ता, हम 2 मार्का और दे देते, क्या चाहिए? मैंने कि झगड़ा मत करो, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, याद है मुझे, नाम बता दी पोल खुल जाएगी। तो फलाने मार्का नहीं, ये मार्का मेरे पास रहेगा, वो कहता है ये मार्का मेरे पास रहेगा। मैंने कि मार्का क्या कहलाता है? तुमने कहा नाम। तो मैंने क्यों झगड़े पड़ा, मैं तुम्हें 2 नाम और दिए देता हूँ नए। वो कहता महाराज जी वो नहीं चाहिए। तो मैंने कि इसमें क्या है? महाराज जी यही मार्का चाहिए जो हमारे बाप दादों से चला आया मेरे धंधे पर। मैंने कि नया मार्का खोल लो, नई दुकान खोल लो, नया नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे तो ज्यादा नॉलेज था नहीं और मैं क्या जानूं इस संबंध में। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। मैंने तक कहा भैया मार्का मैं दूंगा, मैं नाम दे दूंगा, तुम्हें नाम ही चाहिए है। उन्होंने कहा महाराज नया नहीं चाहिए, वो ही चाहिए। बोली लगी उसकी, बहुत बड़े व्यापारी थे। बोली बढ़ते बढ़ते 50 लाख पर पहुंच गई। रुकने का नाम ले भाई, बोली लगा रहे। मैंने कही भगवान ये क्या मामला है? बोले महाराज मार्का एक रेपुटेशन होती है, बाजार में इज्जत जमाना, नए नाम की इज्जत जमाना बहुत मुश्किल है। फिर वो नई शुरुआत करना पड़ेगी, सबसे कहना पड़ेगा भैया ये नाम महाराज जी ने दिया है। हमें कहना तो पड़ेगा सबको, लेकिन ये जमा हुआ है। 1 करोड़ के पीछे अंदरई में जाकर के बोली टूटी थी, 70-80 ऐसा कुछ गया। तब मैंने फिर इसका पूरी थ्योरी समझी कि बात क्या है, तब समझ में आई। उस दिन का वो मार्के के बंटवारा आज काम आ गया। आपको कुछ नहीं मिला, मात्र आपको जैन मार्का मिला। इसकी कीमत कितनी है? मात्र जैन मिला। जन्मते ही आपको कहा गया जैनी जन्मा है, जन्मते ही कहा बल्दियत में जैनी। जैन शब्द आपको मार्का में मिला है। अभी मैं कमाई नहीं कर रहा हूं, अभी जैनी नहीं बना रहा हूं। जैन शब्द जो तुम्हें मिला है, ये जैन शब्द जो मार्का है, मालूम है मार्का कौन सा है? ये जिनेंद्र देव का मार्का है। जैन होने का अर्थ है कि जिनेंद्र का बेटा। संस्कृत में जिन शब्द है और जिन शब्द का अर्थ है उनके जो बेटे हैं वो जैन कहलाते हैं। जिनसे
ई की वृद्धि हो गई ऐ, जैन। जो जैन हैं वे जिनेंद्र देव के बेटे हैं, ये ख्याति है। कितना बड़ा मार्का मिला जन्मते ही। क्या बड़े आदमी हो तुम जिनेंद्र देव का मार्का लेके बैठ गए। जिनेंद्र देव के मार्का पापी नहीं ले पाता। जन्म जन्म के पापी की क्या कुव्वत है कि इस मार्का की बोली लगा दे। जन्म जन्म के पापी की क्या हिम्मत है जो जैन मार्का ले ले। वारे जैनियों, तुम वो पुण्यात्मा हो कि तुम्हें जैन मार्का मिला, जैन मार्का मिला। और जैन मार्का की कीमत सारे 3 लोक में क्या है ये तो दुनिया जानती है। एक छोटा सा सैंपल हमने परसों दिया था कि जैन मार्का की इतनी कीमत है कि जैन शब्द कहते ही प्लेन में भी मांसाहारी व्यक्ति तुम्हें शाकाहार देता है। जैन भोजन नाम तो मार्का है, जैन ही ऐसा होता है। क्योंकि तुम जैन कहा तुमने, मैं जैन हूं बस, और कुछ नहीं कहा। तुमने ये नहीं कहा कि मैं शराब नहीं पीता हूं, ये नहीं कहा तुमने कि मैं मांस नहीं खाता हूं, ये नहीं कहा कि तुम आलू प्याज नहीं खाते, कुछ नहीं बोला। अकेला क्या बोला? मैं बस। क्या इज्जत है जैनी की, गजब। कोरोना के समय मुझे पता चला जैन, मात्र एक जैन। दुनिया का ऐसा कोई भी जाति नहीं है जिस जाति का नाम लेते ही व्यक्ति समझ जाए कि इसका भोजन क्या है। कोई जाति नहीं। सारी जातियों में सारे भोजन है। कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें मांसाहार खुल्लम खुल्ला ना होता। कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं। क्षत्रिय मांसाहारी होते, ब्राह्मण मांसाहारी होते, उत्तर भारत के नहीं, मध्य भारत के नहीं। वाजपेयी जी कौन थे? शाकाहारी थे कि मांसाहारी? यदि वो कहें कि वाजपेयी जी का भोजन दो तो पूछेगा साहब क्या? क्योंकि मांसाहारी हो। कितने दक्षिण भारत में लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, केरल आदि में मांसाहार लेते हैं। कोई टाइटल है, शाकाहारी भी होते हैं। मध्य भारत के जितने ब्राह्मण हैं अपने उत्तर मध्य प्रदेश आदि में, ये बहुतायत शाकाहारी ही होते हैं। लेकिन ये तो व्यापक है ना। आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाया कि मां जाति बताते ही वो भोजन की थाली लगा दे। दुनिया में एक जैन शब्द ऐसा है, जैन शब्द कहते ही होटल वाला, प्लेन वाला तुम्हें थाली ला लगा देगा कि जैन भोजन ये है। तुम्हें कुछ भी नहीं कहना पड़ा। कितनी बड़ी कीमत है जैन शब्द की, जैन मार्का की। पूरे विश्व में जैन भोजन प्रसिद्ध है। इस मार्का को तुम्हें बदनाम कर डाला। हमने अंग्रेजों का सुनाया था ना, अंग्रेज लोग भारत को गुलाम मानते थे, हर संस्कृति के विरोध में थे। वो तो बहुत दुष्ट थे, लेकिन जैनियों के दुष्ट नहीं रहे। उन्होंने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ, जैनी रात में नहीं खाता है, इसलिए शाम को 1 घंटे की छुट्टी उनको एक्स्ट्रा दी जाए। उनको क्या लेना देना था? उन्होंने कहा जैनियों का, जैन मार्का की इज्जत देखना। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये फैसला हो रहा है जैन मार्का की, और छुट्टी मिलती थी। हमें वो लोग भी मिले जिन्होंने अंग्रेजों के समय पर ये छुट्टी का कथन किया। मात्र एक बार एक घटना घटी थी कलकत्ता के अंदर। एक जैनी ने छुट्टी की बात कही, बोले साहब मैं दोबारा लौट के नहीं आना पड़ा, क्योंकि जैनी को शाम को भोजन की छुट्टी मिलती थी, फिर वापस उसको ड्यूटी पे आना पड़ता था 1 घंटे की। उन्होंने कहा साहब वापस नहीं आ पाओगे? तो ऑफिसर ने कहा
कि फिर तुम भोजन नहीं कर पाओगे। बोले नहीं साहब, मुझे रात में चलता है। तो एक शब्द बोल दिया, उसने लिख के दे दिया। बोले जैनी सब बदमाश हैं, इनको रात में चलता है फिर भी ये छुट्टी लेते हैं। और नियम उठा दिया गया कि जब एक रात में खा सकता है तो सारे जैनी क्यों नहीं। नियम खत्म हो गया। जैनी हो तुम, जैन मार्ग का तुमने लिया है, और जैन मार्ग की कीमत क्या है आप खुद इस सारी दुनिया से पूछ लो। कल परसों कहा था ना मैंने, मेरे से नहीं, शास्त्रों से नहीं, भगवान से नहीं, माँ बाप से नहीं, किसी अजैन से पूछो कि जैनी की क्या इज्जत है तुम्हारी दृष्टि में, जैन का क्या स्वरूप है। मेरे कहने अनुसार नहीं, उस दिन समय हो गया था। हम ये नहीं कह रहे कि तुम जैनियों को क्या नहीं, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं। नो भाई, ओ मिस्टर, आप बैठ जाइए। प्रवचन चालू होने में भोजन खाने के बाद फिर न देखना चाहिए कौन आया कौन गया। लेट आने वालों की व्यवस्था करोगे तो अगले रविवार को और लेट आएंगे। वो जो पहले आगे आते हैं ना, उनको बहुत अच्छी तरह बैठना चाहिए, हाथ पैर फैला करके यूं। पहले आए, क्या बात होगी, पहले आए तो बढ़िया ऐसे बैठना चाहिए, हाथ पैर भी फैलाना पड़े तो फैला लो, क्योंकि पहले आए। लेट वाले को कभी स्थान मत देना, उसकी सजा यही है कि उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। मैंने राजस्थान में एक बार मंत्री जी को 30 मिनट तक पंडाल के बाहर खड़े किया था। मैंने कहा आप खड़े रहिए, टाइम से नहीं आए। भीड़ बहुत थी, वो डिस्टर्ब करने लगे। मैंने कहा सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या बोल रहा था मैं? आप अपना जैन शब्द आपको मिला, जैन मार्ग का मिला, सावधान। जैनी की दुर्गति सबसे पहले है, ये मत समझना। और इसलिए तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, इसलिए दुर्गति हो जाएगी। आप जैनी की कैसी चर्या होना चाहिए, एक मांसाहारी से पूछना, बिल्कुल विपरीत से पूछना। तुम्हें वो भोजन करना है, एक बार मांसाहारी से पूछना कि हे मांसाहारी बंधु, जैनी के संबंध में तुम क्या जानते हो, जैनी कैसा होता है। हमारी रेपुटेशन देखना, जैनी कैसा होता है एक मांसाहारी से पूछो। जैनी कैसा होता है एक अजैन से पूछो। जैनी कैसा होता है एक अमेरिका वाले से पूछो। जैनी कैसा है एक रूस से पूछो। जैनी कैसा होता है एक प्लेन में चलने वाले कैटर्स से पूछो। क्योंकि तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं कि महाराज का काम है ये तो कहना कि हम ये नहीं खावें, ये नहीं खावें। चलो उससे पूछो, उसकी दृष्टि में जो तुम्हारा भोजन आवे, उसकी दृष्टि में वो जो परिभाषा जैनी की बनाए, यदि उसी परिभाषा को अपनी जिंदगी में अपना लेना तो बेटा तुमने बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। मांसाहारी से जैनी की परिभाषा पूछो क्या है, क्या बताता है वो, पूछ तो लो एक बार। रात में खाने वाले से पूछो कि जैनी की परिभाषा क्या है। शराब की बोतल पीने वाले से पूछो कि जैनी कैसा पीता है, क्या पीता है। सारा विश्व जानता है कि जैनी शाकाहारी होता है। सारा विश्व जानता है जैनी आलू प्याज नहीं खाता है, गणंत नहीं खाता है। जैनी जानता है कि वो शराब नहीं पीता है। सारी अजैन जानते हैं जैनी रात में भोजन नहीं करता है। अब सावधान, अब बर्बादी है तुम्हारी, बर्बादी। सबसे ज्यादा बर्बादी जैनियों की है, क्योंकि तुम्हारे पास जैन मार्का है, जिस मार्का की इज्जत सारे विश्व में है। फिर यदि तुमने कभी अभक्ष खा लिया, मांसाहार कर लिया, तो बेटा सीधा नरक है। उस जाति वाले को नहीं, जिस जाति वाले की पहचान शाकाहार है, वो मांसाहार,
वो शराबी, वो कुछ भी कर रहा है। आजकल के लोग प्राय सभी बोलते हैं कि बोले महाराज यदि मांसाहार करने से लोगों की दुर्गति हो जाए तो ये सारे देश मांसाहारी हैं, ये सब क्या नरक जाएंगे? मैंने कहा नहीं, सारे देश शराबी हैं तो क्या ये नरक जाएंगे? मैंने कोई जरूरी नहीं। सारी दुनिया में लोग रात्रि भोजन करते हैं तो क्या ये सब दुर्गति होंगे? मैंने की जरूरी नहीं। सारे दुनिया के लोग अभक्ष खाते हैं, जिनकी दुर्गति होगी? मैंने कोई जरूरी नहीं। तो महाराज जैनी की, यदि जैनी करे ये काम तो मैंने कोई गारंटी कार्ड देता हूं उसकी दुर्गति होगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम जैनी हो। जैनी को कोई नहीं रोक सकता। एक थाली में एक समान भोजन रात में खा रहे दोनों, अजैन दुर्गति जाएगा रात में खाता हुआ? जरूरी नहीं, जैनी का पक्का है, गारंटी है, शास्त्र गवाह है। पद्म पुराण पूज्यवर रवि शरण महाराज के उठा लीजिए, स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया। महाराज ये पक्षपात कैसे हुआ? ये तो पक्षपात हुआ। एक साथ रात में दो व्यक्ति खा रहे हैं, एक शराब पी रहे हैं, तो उनको कह रहा है उनको छूट है, हमारे लिए छूट क्यों नहीं है? ये पक्षपात कैसे? क्या कर्म भी पक्षपात करता है? क्या शराब भी पक्षपात करती है? हाँ करती है। तुम्हें कौन सा मार्का मिला है? मार्का याद रखना, खाते समय, पीते समय, उठते समय, बोलते समय, चलते समय, मार्का ध्यान रखना। तुम्हारा मार्का क्या है? जैन। और जैन मार्का की रेपुटेशन क्या है? उसकी आचार संहिता क्या है? बस अब तुम्हारी गत्यागति है। ना रात के खाने से दुर्गति है, ना शराब पीने से दुर्गति है। दुर्गति है तुम कौन हो, तुम्हारा मार्का क्या है? तुम्हारा मार्का क्या है? तुम जैन हो, तुम नहीं कर सकते। थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, चलो मैं अपने को शामिल करता हुआ तुम्हें देता हूं। 2 टाइम जो भोजन करेगा वो सब नरक जाएंगे। 2 बार जो भोजन करेगा नरक जाएगा, 2 बार पानी पिएगा वो नरक जाएगा, दिन में सर्व नरक जाएंगे। ये प्रवचन आज तक तुमने किसी महाराज के मुख से सुना? बोलो ना, नहीं सुना ना? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो, आपने नहीं सुना ये पक्का है, लेकिन क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो, हिम्मत हो तो बोलो। यदि झूठ बोल रहा हूं तो कल से प्रवचन बंद। काय को बोलूं झूठ? झूठा के प्रवचन सुनना ही नहीं, आना ही मत, क्योंकि झूठ आके प्रवचन नहीं सुने जाते। आपने कभी सुना नहीं, और मैं भी वायदा कर रहा हूं मैं कभी झूठ बोलता नहीं। आगम से बाहर कभी बोलूंगा नहीं, धमकी तुम्हें दूंगा नहीं, डराऊंगा तुम्हें हूं नहीं। 2 बार जो भोजन करे, पानी पीवे, वो नरक जाएगा, पक्का आगम से प्रमाण दे रहा हूं। इसलिए प्रवचन यहीं खत्म करता हूं, और आप लोग अभी से, आज ही जितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, 1 टाइम खाने पीने का नियम ले लो, नहीं तो बेटा ले लो नियम, बहुत अच्छा रहेगा। 1 टाइम, महाराज मुझे नरक नहीं जाना, हम 1 टाइम खाएंगे पिएंगे, नरकों में तो 1 टाइम भी नहीं मिलना। समझना बात को, बहुत गहरी बात है। तुम्हारे दिमाग का सारा नशा उतारना है। आगम में लिखा है, आज तक कभी हुआ नहीं, आज तक कभी ऐसा सुना नहीं कि 2 टाइम खाने वाला नरक जाता है, लेकिन मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। महाराज जी स्पष्ट करो, मुनि महाराज
अब बोलो, जल्दी बोलो। मुनि महाराज 2 बार खावे तो कहाँ जावे? बारे बदमाश लोगों, मेरी बारी आई तो तालियां बज रही हैं। और दुर्गति की बात कर रहे हो, दुर्गति नरक जाएंगे, पक्का है? पक्का कि कच्चा? थोड़ा जोर से बोलो। पक्का। और बेटा तुम? महाराज हमें तो 3 बार भी चलेगा। पक्षपात क्यों? यही तो बताना चाह रहा हूं। मुनिराज खावे तो दुर्गति जावे, नियम से जावे, कोई नहीं रोक सकता। डरो मत, आगम प्रमाण है, नरक ही होगा, भी मत लगा देना। क्योंकि वो कौन है? बोलो ना। मार्का कौन सा है? जैन मुनि का। मार्के की कीमत हो रही है यहां। कार्य की कीमत नहीं है, क्रिया की कीमत नहीं, मार्का की कीमत है। दूसरे मुनि हैं, वे जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं। दूसरे भी साधु होते हैं जो 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, वे दुर्गति जाएंगे नहीं कह सकता। मार्का कौन सा है? बस कीमत मार्का की बता रहा हूं। जैन मुनि का है मार्का। जब लग गया तो अब ये खाना तो छोड़ो, भाव भी करेगा तो दुर्गति हो जाएगी। ये कीमत किसकी है? मार्का की कीमत बता रहा हूं। और तुम जैन मुनि का मार्का नहीं होने से 2 बार क्या, 3 बार क्या, 4 बार क्या, 10 बार भी खा लो तो आगम कहता है ये 10 बार खा रहा है, बोले कोई बात नहीं चलेगा, इसकी दुर्गति नहीं होगी। ये पक्षपात क्यों? ग्रस्त 4 बार खाता है तो दुर्गति नहीं, मुनिराज भाव भी करना दूसरी बार खाने का तो दुर्गति है। ये पक्षपात क्यों? दोनों भोजन एक सही कर रहे हैं। मार्का की कीमत है। अब तो समझ में आ गई ना? हाँ, तुम्हें जब भी समझ में आई जब हम लोग अपनी दुर्गति कराएंगे तभी। बस महानुभाव, मुनि के स्थान पर तुम जैन और श्रावक के स्थान पर अजैन। तुमने खाया रात में तो नरक निश्चित है, अजैन ने खाया तो कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा मार्का क्या है? जैन। आप आलू प्याज खाओगे तो दुर्गति होगी, अजैन खाएगा तो नहीं होगी, क्योंकि वो अजैन है। मार्का नहीं है उसके पास, जैन। जैन मार्का नहीं है। इसलिए ये मत सोचना कि सारे लोग रात में खाते हैं तो नहीं, जैनी का पक्का है। जैनी मर करके यदि जाएगा तो दुर्गति, शूकर, कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, जैनी खाएगा तो। मैं अजैनों का नहीं कह रहा हूं, मैं अजैनों के लिए नहीं बोल रहा हूं। जैनी रात में खाएगा तो पूज्यवर रवि शैन महाराज ने ऐसे श्रावकों के लिए शूकर, कुत्ता, बिल्ली, उल्लू आदि पर्यायों में जन्म लेता है, क्योंकि जैन मार्का। यदि खाना ही है तो आज से मार्का जमा करा दो, जैन मार्का जन्म करा दो। और कर्म का दिया हुआ मार्का जो एक बार जमा करा देगा, ध्यान रखना, हजारों भाव तक भी जैन धर्म मार्का को तरस जाओगे। इसलिए कभी वापस करना नहीं और इसको सदोष करना नहीं। जैनी को आप देख लेना, जितने शराब पीने वाले हैं, दूसरे कास्ट के लोग जल्दी नहीं मरते, जैनी मरता है। राजस्थान में एक व्यक्ति था, शराब पीता, बहुत अच्छे परिवार का था। मैंने कहा भाई देख क्यों पीता है, कुछ गड़बड़ हो जाए? बोले मैंने कुछ नहीं होता, आप लोगों को तो बस जानते करते तो कुछ हो नहीं, बस बुराई करने बैठ जाते हो। बोले हमारा दोस्त का बाप है, शुरू से उसके बाप दादे भी शराब पीते आए, वो भी शराब पीता है, 90 साल से ऊपर हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ। मैंने कि उसको होगा भी नहीं।
लेकिन तू बचेगा नहीं। बोले महाराज आप भी क्या बात है, हमें बुद्धू बना रहे हो। शराब क्या जानती है कि ये फलानी जाति का है, फलानी जाति का है? शराब को इतना ज्ञान है क्या मुझे तो मार डालेगी और उसको नहीं मारा? मैंने कि जानती है, शराब जानती है कौन पी रहा है। सुनो महानुभाव, उसके बाप दादे पीते थे, उसके बाप दादों के ने शराब पी करके पैदा किया है, उसके जीन्स में शराब का अंश है। तेरे बाप ने छना पानी पीकर पैदा किया है। तेरे बाप रात में पानी भी नहीं पीते हैं, छना पानी पीते थे उसके पिता। छना पानी पैदा करके पिया है। ये शराब तुझे बर्बाद कर देगी। उसने नहीं माना, मैंने बहुत समझा। आप देख लेना, एक नाली के किनारे कितने गरीबों के बच्चे वहीं जन्मते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। उनको इन्फेक्शन होता है? नहीं होता। और तुम्हारा बच्चा वहां से निकल भी जाए तो छींक आ जाती है, डॉक्टर कहता है इसको इन्फेक्शन हो गया। अरे वहां तो इतने बच्चे पड़े। अब उन बच्चों की यदि बराबरी करके तुम अपने बच्चा को वहां छोड़ दोगे तो बच्चा बचेगा कि मरेगा? क्यों? जैनी यदि शराब पीता है तो दुर्गति होती है। जैन धर्म का अतिशय, आपने बहुत सारे अतिशय सुने हैं, ये लेटेस्ट नए लेटेस्ट अतिशय बता रहा हूं। ये जैन धर्म का अतिशय। और बड़ा अतिशय बताऊं? जो जैनी है वो अतिशय, और जो मेरा भक्त है वो एक नरक नीचे जाएगा, यही हमारे साधु पद का अतिशय है। जो मुझे आहार दान देवे फिर रात में खावे तो अतिशय है, उसका तो रजिस्ट्रेशन आज ही पक्का है। ये आहार दान का अतिशय है। आहार देने के बाद शराब पीवे, गुटखा खावे, रात में खावे, पक्का महानुभाव रजिस्ट्रेट। कोई दुनिया की ताकत, आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, क्योंकि उसने आहार दान दिया है। ये आहार दान का चमत्कार है। सम्मेद शिखर की बंद और बड़ा अतिशय, सम्मेद शिखर की वंदना के बाद तुमने नशा किया है, सम्मेद शिखर की वंदना के बाद तुमने गुटखा खाया है, सम्मेद शिखर की वंदना के बाद शराब पी है, सम्मेद शिखर की वंदना के बाद तुमने जाकर के रात में खाया है। महानुभाव, कोई नहीं रोक सकता दुनिया की ताकत। ये सम्मेद शिखर का अतिशय है। क्योंकि तुमने ये काम कब किया? सम्मेद शिखर की वंदना के बाद किया। ये सम्मेद शिखर का अतिशय है। तुम बात वही अतिशय जानते हो कि ये हो गया। अरे ये भी महाअतिशय है। तुमने सम्मेद शिखर को बदनाम किया है। जिस सम्मेद शिखर की चर्चा है, एक बार बंदे जो कोई काहे नरक पशु गति नहीं हो, उसको तुमने बदनाम कर दिया, आगम को बदनाम कर दिया। और सम्मेद शिखर की वंदना के बाद तुमने गुटखा खा लिया। महानुभाव, चेत जाओ, जाग जाओ, मत करना गलती, मत करना, चेत जाओ, क्योंकि तुम सम्मेद शिखर के यात्री बन चुके हो। सम्मेद शिखर के यात्री बन चुके हो, अब गड़बड़ नहीं होना। तुम मुनि महाराज के भक्त बन चुके हो, अब गड़बड़ मत होना। और सबसे बड़ा अतिशय, जो भगवान का अभिषेक कर रहा है, यदि वो गुटखा, शराब, तमाकू, रात्रि भोजन करे तो ये भगवान के अभिषेक का अतिशय है कि दुर्गति होगी। मार्का है, ये मार्का की रेपुटेशन है, मार्का की रेपुटेशन है। इसलिए आप लोगों को बहुत बड़ी बात, दुनिया की बराबरी मत करो, अपने मार्का की कीमत करो कि तुम्हें ये मार्का मिला कैसे। साधुओं के भक्त होकर दुनिया भर के अच्छे कार्य करने के बाद यदि कोई ऐसा करते हो तो बहुत बड़ी बात महानुभाव है। इसलिए आप लोगों को कभी दुनिया की बराबरी नहीं करना, अपने मार्का की कीमत करो। इसलिए मैं जैनियों को उपदेश ज्यादा देता हूं। कई लोग कहते महाराज जी, अजन लोग आते, महाराज आप प्रवचन सार्वजनिक दिया करो ना।
मैंने कहा दे देता हूँ, सार्वजनिक भी देता हूँ, लेकिन मुख्यतः आप जैनियों को क्यों लक्ष्य रखते हो? तो मैं कहता हूँ इनकी दुर्गति की संभावना ज़्यादा है, आपकी नहीं। जैनियों को क्यों आप ध्यान में रखते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज आपके प्रवचनों में ज़्यादातर जैनियों के प्रति करुणा झलकती है, जैनियों को बचाने का प्रयास करते हैं, जैनियों को धर्मात्मा बनाने का प्रयास करते हैं, जैनियों को लक्ष्य करके आप उपदेश देते हैं। आप जगत के साधु हैं, जगत के प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जाति को ध्यान में रखकर उपदेश देना चाहिए। आपके प्रवचन सर्वोदयी होना चाहिए। कई लोग कहते हैं आकर के, तो मैं उनसे यही कहता हूं भैया, दो व्यक्तियों में से एक खाली है और एक भरा है, बोलो मैं किसकी सहायता करूं? जैनी की दुर्गति जाने की संभावना ज्यादा है, जैनी का नरक होना ज्यादा निश्चित है, इसलिए तुम लोगों के नरक जाना कम है, जैनी नरक ज्यादा जाते हैं, इसलिए मैं जैनियों को ज्यादा संभालता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निमेश जी, अरिहंत परिवार, जीव दया हॉस्पिटल, गौशाला नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात। प्रमोद कुमार जैन, गुणमाला जैन, धर्मेंद्र जैन, शालिनी जैन, भूपेंद्र जैन, शिल्पी जैन, पुष्पेंद्र जैन, चांदनी जैन एवं समस्त JKM के परिवार, अजमेर, राजस्थान। माताजी श्रीमती मनोरमा जैन जी, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्राता एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन। फर्म संतोष जैन कैटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 08319717374। श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती शिरोमणि जैन, नेमी जैन, निशा जैन, नीरज जैन, विहान जैन, बारोल, मध्य प्रदेश।